अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है 7 स्पीड न्यूज पर। मैं हूं हनान फातिमा। आइए देखते हैं आज बरोज़े बुध यानी वेडनेसडे बतारीख 22 दिसंबर के खबरें। आइए नजर डालते हैं तेलंगाना की खबरों पर। तेलंगाना रियासत में 4 नए ओमिक्रॉन वेरिएंट पॉजिटिव केसेस हुए दर्ज। अब तेलंगाना रियासत में कुल 24 ओमिक्रॉन वेरिएंट के पॉजिटिव केसेस मौजूद है। जराये के मुताबिक 4 नए ओमिक्रॉन वेरिएंट मुतासिर में से 3 एट रिस्क मुमालिक से हैं और एक शख्स को ओमिक्रॉन वेरिएंट मुतासिर हुआ। हाल ही में तेलंगाना रियासत में इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के नतीजों के ऐलान के बाद कई स्टूडेंट्स नाकाम रहे, जिसके मद्देनजर नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन इंडिया NSUI ने पीर के दिन बतारीख 20 दिसंबर को जूनियर कॉलेजेस के लिए बंद ऐलान किए थे, लेकिन ये कदम NSUI का अधूरा रहा। NSUI की मांग है कि फर्स्ट ईयर के तमाम इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को पास करार दिया जाए, जिसके मद्देनजर इंटरमीडिएट जूनियर कॉलेजेस का बंद ऐलान किया गया था। स्टूडेंट्स यूनियन का कहना है पेपर करेक्शन में या नतीजों में कोई टेक्निकल एरर आया होगा, जिससे 51% बच्चे फेल हुए एक साथ। NSUI ने मांग की कि इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स जो फेल हुए इम्तिहानात में उन्हें दोबारा मौका दिया जाए एग्जाम लिखने का। क्या आपके घर का बिजली का बिल पहले से ज्यादा आ रहा है? क्या तेलंगाना रियासत में बिजली के कीमतों में हुआ इजाफा? आइए जानते हैं। तेलंगाना स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन तैयारी कर रही है 2021 और 2022 के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा करने के लिए, और ये गुजारिश डिस्कॉम्स से की गई, जिसके बाद डिस्कॉम्स ने 10 दिन का वक्त मांगे हैं इस अर्जी पर मुकम्मल जांच करने के लिए। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर टी हरीश राव और एनर्जी मिनिस्टर जी जगदीश रेड्डी ने हाल ही में खास इजलास किए, जिसमें तय किया गया कि तेलंगाना रियासत में बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाएगा। अब से आपके घर में बिजली की बिल पहले से ज्यादा आएगी। क्रिसमस 2021 के मद्देनजर हैदराबाद के LB स्टेडियम में बड़े पैमाने पर क्रिसमस जश्न मनाया गया। ये तमाम इंतजामात और जश्न तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से की गई कल LB स्टेडियम पर, जिसमें कसीर तादाद में लोग शामिल हुए। हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर नाम रखा जा सकता है जल्द ही। RSS और BJP 3 दिन का इजलास करने वाले हैं जनवरी 2022 के पहले हफ्ते में। बताया जा रहा है इस इजलास में हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रखने के फैसले पर गुफ्तगू होगी। साथ ही 5 रियासतों के इलेक्शन के ताल्लुक से भी बातचीत होगी। वाज़ेह है, हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन 2020 के दौरान उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ आवाम से मुखातिब होते हुए कहा कि फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या में तब्दील किया गया था, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज में तब्दील किया गया था, तो हैदराबाद का भी नाम जल्द ही भाग्यनगर में तब्दील हो सकता है। BJP और RSS की इसके लिए जोरों शोरों से कोशिश चल रही है। अब बढ़ते इंडिया की खबरों की जानिब। इंडिया भर में 204 से ज्यादा ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस दर्ज हुए। महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस दर्ज हुए हैं। दिल्ली में 54 और महाराष्ट्र में भी 54 ओमिक्रॉन वेरिएंट पॉजिटिव केसेस मौजूद है। साथ ही तेलंगाना रियासत में 24, कर्नाटका में 19, राजस्थान में 18, केरला में 15, गुजरात में 14 और उत्तर प्रदेश में 2, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल में एक ही ओमिक्रॉन वेरिएंट पॉजिटिव केसेस दर्ज हुआ। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आने वाले 2023 राजस्थान असेंबली इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी सारे इंतजामात का जायजा कर रहे हैं और पार्टी वर्कर्स को तैयार कर रहे हैं राजस्थान के 20 जिलों में भेजने। इंडिया भर में पहली बार कर्नाटका पुलिस अब ट्रांसजेंडर को इजाजत दे रही है पुलिस फोर्स में शामिल होने। ट्रांसजेंडर अफराद कर्नाटका पुलिस में शामिल हो सकते हैं। उन्हें सब इंस्पेक्टर और सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर के तौर पर चुना जाएगा। बताया जा रहा है करीब 70 पोस्ट मौजूद है जिसमें ट्रांसजेंडर को अपॉइंट किया जाएगा। जनवरी 18, 2022 से पहले एप्लीकेशन दाखिल करना होगा। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने तमाम रियासतों को अलर्ट रहने की हिदायत दी। वाज़ेह है, इंडिया भर में 200 से ज्यादा ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस मौजूद है, जिसके मद्देनजर मुख्तलिफ रियासतों में नाइट कर्फ्यू या पाबंदियां आयद करने की हिदायत दी गई है सेंटर की जानिब से। अगर कोई जिलों में 10% पॉजिटिव केसेस मौजूद है तो ICU में 40% ऑक्सीजन का इंतजाम करने की हिदायत दी गई है। बताया जा रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट 3 गुना तेजी से फैलते जा रहा है। किसान कानून वापस लेने के बावजूद कुछ किसान एहतजाज जारी रखे हुए हैं और सेंट्रल हुकूमत से मांगे पूरी करने की मांग कर रहे हैं।
बताया जा रहा है किसान मजदूर संघर्ष समिति KMSC कुछ मुकामात पर एहतजाज जारी रखे हुए हैं पंजाब में और उनकी मांग पूरी करने की गुजारिश कर रहे हैं। कुछ किसान ट्रेन के पटरियों पर एहतजाज कर रहे हैं और ट्रेन के सफर को रोक रहे हैं, जिससे मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा किसान टोल प्लाजा पर एहतजाज कर रहे हैं, जिससे राहगीरों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। आइए नाज़रीन, अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल खबरों की जानिब। सऊदी अरब की पाक जमीन पर नाच गाना आम किया जा रहा है। करीब 7 लाख से ज्यादा अफराद सऊदी अरब के MDL बीस्ट साउंड स्ट्रोम म्यूजिक फेस्टिवल में शिरकत करते हुए, नाचते हुए, गाते हुए नजर आए। बताया जा रहा है सऊदी अरब में इस तरह का म्यूजिक फेस्टिवल बड़े पैमाने पर पहली मर्तबा हुआ। न्यूयॉर्क हुकूमत ने ऐलान किया जो भी कोविड-19 वैक्सीन बूस्टर लेंगे उन्हें $100 यानी 7,500 रुपए दिया जाएगा इनाम के तौर पर। न्यूयॉर्क में वाज़ेह ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव को काबू में करने न्यूयॉर्क की हुकूमत ने इस तरह का ऑफर ऐलान किए, जिससे कसीर तादाद में लोग कोविड-19 वैक्सीन बूस्टर लेंगे। इटाली में ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत तेजी से फैल रहा है। कई लोग कसीर तादाद में मुतासर हो रहे हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट से, जिसके बाद इटाली हुकूमत ने ऐलान किया कि इटाली में कई सिनेमास, डिस्कोस, स्टेडियम, पार्क, म्यूजियम, रेस्टोरेंट, स्पोर्टिंग इवेंट्स, क्लब्स, कहीं पर भी जाना हो हर जगह कोविड-19 टेस्ट करवाना होगा। नेगेटिव पाए जाने बाद ही एंट्री मिलेगी। नीदरलैंड में ओमिक्रॉन वेरिएंट का कहर। नीदरलैंड में लॉकडाउन जारी कर दिया गया ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव को काबू में लाने। इसके अलावा जर्मनी और नॉर्वे में भी पाबंदियां आयद कर दिए गए। ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस को काबू में लाने के लिए यूरोप के तकरीबन हिस्सों में पाबंदियां या लॉकडाउन आयद कर दिया गया। फ्रांस की हुकूमत जो हमेशा इस्लाम के खिलाफ रहते हैं, उन पर बरसा खुदा का कहर। फ्रांस में दाखिल हुई कोरोना वायरस की 5वीं लहर। फ्रेंच की हुकूमत नाकाम हो रही है आवाम की हिफाजत करने में। आवाम से गुजारिश की जा रही है कि वो वैक्सीनेशन करवा ले जल्द से जल्द। ऐसे ही अहम खबरों से बाखबर रहने हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।